दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, शोएब बशीर और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, ऋषभ पंत ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी। दोस्तों 5 शतक जड़ने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड के खिलाड़ी बड़े ही घमंड में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को चुनौती दे बैठे कि 5-0 से सीरीज जीतेंगे। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया और दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से जीता, जिसमें शुभमन गिल ने 269 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में 165 रन बनाए। वहीं ऋषभ पंत, केएल राहुल, जायसवाल ने भी खतरनाक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाकर दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से जीतकर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। तीसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखला गए। सोचा कि तीसरा टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 2-0 से 2-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल कर लेंगे, लेकिन उनका सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और मैदान पर ऋषभ पंत के साथ मिलकर इतिहास रच दिया और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी दर्ज की गई। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस उछाला गया। तीसरे टेस्ट मैच का टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर स्टार्टिंग में टिकने की पूरी कोशिश की और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को धराशायी कर रहे थे और अपना विकेट गंवाने के लिए मैदान पर दोस्तों बहुत ही संभल कर खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तभी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी के लिए बुलाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को 2 बड़े झटके एक ही ओवर में दे दिए और इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट ऋषभ पंत को दे बैठे। इनके आउट होने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों का दोस्तों दबदबा इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर हो चुका था। अब इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी करते थे। दोस्तों मैदान पर जो रूट और ओली पोप ने टिकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहले तो ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद जब मैदान पर ओली पोप के आउट होने के बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रुक, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। मैदान पर जो रूट का बल्ला चल रहा था, मैदान पर जो रूट टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। बेन स्टोक्स ने भी मैदान पर दोस्तों जो रूट का बखूबी साथ निभाया और 44 रन बनाए। लेकिन दोस्तों
बेन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने आए जेमी स्मिथ ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों एक बार फिर से मैच का रुख ही पलट दिया। पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों बल्लेबाज मैदान पर फिर से एक बार भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर हावी हो गए। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बेन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों क्रिस वोक्स जो कि भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज का शिकार हुए और मैदान पर ब्रांडन कोर्स ने जेमी स्मिथ का साथ निभाते हुए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करी और भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर दोस्तों जहां पर 250 पर पूरी टीम ऑल आउट होने वाली थी, वहां पर दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ रन बरसाकर दोस्तों 387 रन स्कोर बोर्ड पर ठोंक दिए। और मैदान पर दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में स्टार्टिंग में ही लग गया। यशस्वी जायसवाल 11 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नाहिर जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल और करुण नाहिर ने एक बार फिर से दोस्तों पावर प्ले के बाद धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से करुण नाहिर के रूप में लग गया। जी हां, करुण नाहिर मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। करुण नाहिर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन 40 रन बनाकर करुण नाहिर भी आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक ने शुभमन गिल के रूप में दे दिया। शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए। केएल राहुल मैदान पर अकेले ही टिके हुए थे और अंगद की तरह पैर जमा हुए चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक, वहीं क्रिस वोक्स, ब्रांडन कोर्स, शोएब बशीर जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर दोस्तों रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऋषभ पंत ने मैदान पर 62वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 63वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और मैदान पर दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल मैदान पर शतक जड़ चुके थे, उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैदान पर 64वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़े। 65वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी
खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीतकर 2-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल करना चाह रहे थे। दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का 68वें ओवर में ठोक दिया। 69वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों छठी गेंद पर चौका लगा दिए। दोस्तों मैदान पर केएल राहुल ने 69वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 71वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया। देखते ही देखते केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में 165 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर ऋषभ पंत भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 73वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 74वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। 5 ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की दोस्तों शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं 76वें ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की और दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने 79 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। 80 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। रविंद्र जडेजा मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर दोस्तों ऋषभ पंत भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर
84 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 84 ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। और दोस्तों चौथी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में रविंद्र जडेजा 54 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत मैदान पर 242 रन ठोक चुके थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने दे दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई और मैदान पर भारतीय टीम के एक खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 142 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। नीतीश कुमार रेड्डी जब मैदान पर 64 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बल्ले के सामने एक के बाद एक चौके और छक्के खा रहे थे। उधर वाशिंगटन सुंदर भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 21 रन बनाकर दोस्तों मैदान पर जसप्रीत बुमराह आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 47 रनों की पारी खेलकर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। वाशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर थर थर काँपने लगे। दोस्तों जब मोहम्मद सिराज आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर आकाशदीप ने मैदान पर 7 रन बनाए और अपना कीमती विकेट गंवा दिया। वाशिंगटन सुंदर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 880 रन ठोक दिए और इंग्लैंड के खिलाफ 493 रनों से बढ़त हासिल कर ली भारतीय टीम ने, जिसके जवाब में इंग्लैंड के टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने 365 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने यह मुकाबला शानदार तरीके से 125 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।